नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपना स्कूल विकेश यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी एक नजर में। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूट पाए। इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी का यह वीडियो। तो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना से संबंधित जानकारी अब हम प्रारंभ करते हैं एक नजर में। तो आप देख सकते हैं, यह आपके सामने इंटरफेस है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना से संबंधित है। इसमें है कि गर्भवती महिलाओं, दात्री माताओं तथा 3 वर्ष तक के बच्चों के उचित पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह आप सभी को एक नजर में अभी जानकारी प्राप्त होने वाली है। कृपया वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। अब इसमें है योजना की शर्तें, की योजना की क्या क्या शर्तें होने वाली है। तो इसमें पहली शर्त है कि ऐसी सभी महिलाएं योजना हेतु पात्र लाभार्थी मानी जाएगी। कौन सी? जो दूसरी बार गर्भवती हुई है, यानी कि जो महिला दूसरी बार गर्भवती हुई है वह इस मातृत्व पोषण योजना से क्या है, पात्र मानी जाएगी। दूसरा है इसमें कि जो महिलाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से रोजगार में है, या जो किसी अन्य लागू कानून के तहत किसी तरह का लाभ प्राप्त कर रही है, वे भी इस योजना के तहत पात्र नहीं है। यानी कि जो महिलाएं अन्य किसी सार्वजनिक या सरकारी योजना का लाभ उठा रही है, तो वह क्या है, इस योजना के लिए पात्र नहीं है। ये अपात्रता है कि यदि कोई महिला इस प्रकार की योजना ले रही है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से संबंधित, तो वह महिला इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। तीसरी इसमें प्रमुख बात है, शर्त है कि अगर मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत पंजीकरण के बाद किसी लाभार्थी के गर्भ गिरने या चिकित्सा से गर्भ समाप्ति यानी एमटीपी या मातृ शिशु के जन्म की स्थिति होती है, तो यह पीसीटीएस ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज हो जाता है। तो वह लाभार्थी भविष्य में गर्भधारण में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी, भले ही उसे योजना के अंतर्गत किस्तों का लाभ मिल गया हो। यानी कि यदि कोई ऐसी महिला जिसका गर्भपात हो गया है, इसमें जानकर दी हुई पूरी बातें, तो यदि वह उसका गर्भपात हो गया और उसने योजना का लाभ ले लिया, लेकिन यदि वह दोबारा ऐसे गर्भवती होती है यदि, तो उसे क्या है, इसमें क्या है, इस योजना का उसको लाभ मिलेगा। ये बात इसमें दी गई है, आप ध्यान से और पढ़ के इसको समझ सकते हैं। तीस चौथी बात है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी और साथिन भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती है। यानी कि जो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता होती है, सहायिका होती है, आशा सहयोगिनी होती है और जो ग्राम साथिन होती है, वो भी क्या है, इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। अब इसमें दिया हुआ है नीचे जानकारी कि योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2022 से 3 किस्तों में सहायता राशि है, जो प्रावधान दिया गया है। सहायता राशि आपको 3 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त है द्वितीय संतान हेतु पंजीकरण एवं प्रथम प्रसव पूर्व जांच होने पर अंतिम माहवारी की दिनांक से 120 दिवस में 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कि जो पहली किस्त होगी वह इसमें 1000 राशि आपको दी जाएगी, 1000 रुपए की राशि। दूसरी किस्त है 2 प्रसव पूर्व जांचें पूरी होने पर अंतिम महामारी की दिनांक से 180 दिवस में 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। यानी दूसरी किस्त है वो भी क्या है, 1000 रुपए की किस्त है। तीसरी जो किस्त है वह है बच्चे के जन्म पर संस्थागत प्रसव पर लड़के के लिए 4000 रुपए MMMPY और लड़की के लिए 6000 रुपए PMMVY की राशि दी जाएगी। यानी कि यदि लड़के का जन्म होता है तो उसको
उस पर उसको 4,000 रुपए मिलेंगे। यदि लड़की जन्मती है तो उस पर 6,000 रुपए सरकार देगी। कुल राशि की बात करें तो कुल राशि लड़का होने पर या ट्रांसजेंडर होने पर आपको 6,000 रुपए की प्राप्ति होगी, और यदि लड़की होती है तो 8,000 रुपए की जान आपको राशि प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में योजना की प्रक्रिया क्या रहने वाली है? स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया दी गई है। यहाँ पर इसमें बताया गया है कि एएनएम द्वारा गर्भवती महिला का पीसीटीएस पोर्टल पर पंजीकरण, यानी कि जो एनएम होगी वह आपकी क्या है, पंजीकरण कर देगी पोर्टल पर। दूसरा है राज्य पोषण पोर्टल पर लाभार्थी का नाम प्रदर्शित होने पर महिला पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन, यानी कि जो महिला पर्यवेक्षक होती है वह उसका सत्यापन करेगी। तीसरा पॉइंट है जन आधार पोर्टल पर लाभार्थी महिला का सत्यापन, यानी जन आधार पोर्टल पर लाभार्थी जो महिला है उसका सत्यापन होगा। चौथा प्रमुख बिंदु है लाभार्थी के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना की वित्तीय लाभ का नगद हस्तांतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। अब इसमें दिया है कि पात्र लाभार्थियों को लाभ न मिलने पर वह क्या करे, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनको जो कि पात्र है इस योजना के लिए, फिर भी यदि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उनको क्या करना है, इस संबंध में उनको करना है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या महिला पर्यवेक्षक या सीडीपीओ या उप निदेशक से संपर्क करें। पहले काम तो ये करना है। फिर दूसरा काम है योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उप निदेशक सीडीपीओ को लिखित में या टोल फ्री नंबर 181 पर अपना परिवाद दर्ज करवा सकते हैं आप। अब इसकी बात करें क्रियान्वयन की कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, तो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना में राजस्थान सरकार के 2 विभागों का योगदान है, यानी कि जो ये योजना चल रही है मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना, ये 2 विभागों के तहत चलाई जा रही है राजस्थान में। इसमें प्रमुख बिंदु देखते हैं तो पहला प्रमुख बिंदु है महिला और बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। दूसरा प्रमुख बिंदु है चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एएनएम और एएसएचए आशा द्वारा लाभार्थियों का पंजीकरण एवं उनको उचित पोषण और शिशु देखभाल संबंधी परामर्श दिया जा रहा है। इसका तृतीय प्रमुख बिंदु है वह है आईपीई ग्लोबल संस्था द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहयोग चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन CIFF के तत्वाधान में किया जा रहा है। चौथा इसका प्रमुख बिंदु है कि इस प्रकार विभिन्न विभागों का महिलाओं और बाल पोषण के लिए एक साथ जुड़ना राज्य के लिए एक अद्वितीय पहल है। ये इस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। आगे चलते हैं। योजना के बारे में जानकारी क्या है देखते हैं। मातृ और बाल पोषण के लिए संकल्पबद्ध राजस्थान सरकार ने पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और उनके शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना MMMPY चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भवती और धात्री महिलाओं को उनके पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि जन्म के समय बच्चों का कम वजन की संभावना और बच्चों में अत्यधिक कुपोषण को कम किया जा सके। इस वित्तीय सहायता से दूसरी बार गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर पौष्टिक आहार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से मां तथा परिवारजनों को पौष्टिक आहार खाने और संतान की उचित देखभाल करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी इसमें योजना के बारे में बता दी है कि मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना क्यों चलाई गई है। ये इसलिए चलाई गई है प्रमुख रूप से कि जो द्वितीय नंबर का बच्चा होता है वह भी क्या है स्वस्थ रहे और उसकी भी जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा रहे, वह कम वजन से संबंधित शिकायतों का सामना न करना पड़े उसे,
और माता का पोषण भी अच्छा रहे, बच्चे का पोषण भी अच्छा रहे, इसीलिए ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। योजना का क्षेत्र कौन सा रहने वाला है? तो यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू है, यानी कि राजस्थान में अभी वर्तमान में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में यह मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना है जो कि लागू है। पंजीकरण के लिए क्या करना है? मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का व्यक्तिगत जन आधार होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास पहली तो जरूरी सामग्री है, कागजात संबंधी सामग्री है, वह जन आधार होना चाहिए आपके पास। दूसरा है लाभार्थी के व्यक्तिगत जन आधार से उसका बैंक खाता है जो कि लिंक होना चाहिए, यानी कि जो बैंक खाता है वह उसके जन आधार से लाभार्थी से लिंक होना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, तभी वह क्या है राशि सीधे आपके खाते में आएगी। चौथा प्रमुख बिंदु है कि पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और कागज रहित है। आप सरलता से आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर, नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर इसमें क्या है प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, और द्वितीय गर्भवती महिला है जो क्या कर सकती है, इसमें योजना का लाभ ले सकती है। 6,000 रुपए संबंधित और 8,000 रुपए संबंधित, और वह आशा सहयोगिनी और एनएम से जाकर भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है, जैसा कि ऊपर विवरणित हो गया है। चौथा प्रमुख बिंदु है कि लाभार्थी को केवल अपने क्षेत्र की एनएम के माध्यम से अपना विवरण स्वास्थ्य विभाग की पीसीटीएस पोर्टल में दर्ज करवाना होगा, यानी कि वह जो महिला है, लाभार्थी महिला है, उसको क्या करना है, एनएम के पास जाना है और उनके माध्यम से जो भी उनका स्वास्थ्य विवरण है वह उनको पीसीटीएस पोर्टल होता है एक, उस पर उनको दर्ज करवाना है। पांचवा प्रमुख बिंदु है कि योजना की शर्तों का पालन करने पर लाभार्थी की जानकारी स्वतः सरकार के राज पोषण पोर्टल में पंजीकृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, आप इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण पोषण योजना क्या है, इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, ये योजना कौन से क्षेत्र में चल रही है, और यह योजना है इसका पंजीकरण आपको किस प्रकार से कराना है, इनसे संबंधित पूरी जानकारी अपने लिए है, और इसमें कितने रुपए की राशि है जो कि गर्भवती महिला को, लाभार्थी महिला को प्राप्त होगी, ये सभी जानकारी हमने प्राप्त की। तो आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और एजुकेशनल जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर कमेंट करें यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।